ये गायत्री मंत्र सिद्धि क्या होती है, कैसे होती है? गायत्री मंत्र सिद्धि नहीं होती भाई। गायत्री एक अभी उसका भी साइंस अलग है, वो बेटर होगा गूगल करके वो जो हिंदू गुरु जो बता रहे उसको फॉलो कर लो। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो 3 हेडेड मेरे को सिद्धि के रूप में, जब मैंने सिद्धि किया था ना, जब मंत्र की, हर मंत्र को तुम सिद्ध करते हो ना, वो एक देवी है जो सिद्ध करवा के देती है हर चीज। एक शक्ति का स्वरूप है, आदि शक्ति बोलते हैं उसको। वो जब मैंने देखा था, अभी ठीक है बहुत सारे देवियों के रूप देखा हूं मैंने, लेकिन यार वो एक अलग ही बात थी। जो गायत्री मंत्र की सिद्धि मेरे को मंत्र मिला था, वो जब मंत्र बजना चालू हुआ था, वो अंदर से बाहर से चारों तरफ से, मतलब वो सहस्रा पे जब बजता है ना, फिर वो बाहर से कोई बोल नहीं रहा, अंदर से कोई सुन नहीं रहा, वो सब एक साथ होता है। और वो एक कोई तो ऋषि मुनि टाइप के है, वो परशुराम विश्वामित्र क्या मालूम कौन से वो डायमेंशन के थे, अपने आके होंगे, उनसे मिला था। और उसके पहले वो जिससे हर मंत्र की सिद्धि, कोई भी बंदा आता है अपने पास में कि भैया मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, तो मैं उसकी सिद्धि करवा देता था। बहुत बार ऐसा होता उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र किए जो फायदे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे लोग हैं जो काली माता और बाबा भैरव वाले आ रहे हैं कि भैया मैंने इसका मंत्र क्या सिद्ध करवा दो, और मेरे को दिख रहा है कि इसके पीछे इसका काम ओम नमः शिवाय होगा या विष्णु भगवान की वर्शिप से होगा, इससे नहीं होगा। मैं उनको पूरे नहीं कराता। नहीं तो ऐसा था कि वो हो जाते थे, तो धाम में जितने भी लोग आते थे 3 सिद्धि बाय डिफॉल्ट मिलती थी, फिर वो 5 हो गई, फिर 8 हो गई, ऐसा था। तो जो देवी तुमसे वो सिद्ध हो गई जो दुनिया की सिद्धि पूरी करा के दी, ऐसे। उसमें से एक 3 हेडेड थी, 5 हेडेड थी, ऐसे। अपने जो त्रिलोक नगरी की गायत्री मंत्र के लिए आती है, उसको 3 हेडेड है वो, उसके 3 सर है, कमल पे बैठी। उसके हाथ में एक डंडी है, एक तोता जैसा है, सर्च मारना पड़ेगा। त्रिपुर सुंदरी है ना, तो त्रिपुर सुंदरी तो अपन तो ललिता सहस्रनाम पे तो मेडिटेट करते थे, तो वही है। तो वो ललिता सहस्रनाम 7 चक्र में से देगा, क्या नाम है? ललिता सहस्रनाम। बराबर यही वाली है। तो अपने जो 7 चक्र है उसमें से ये एक है, और शक्ति चैनलाइज हुई ना ललिता सहस्रनाम से। तो मैंने बोला ना, शक्ति एक्टिव हो गई, सिद्धि की जरूरत ही नहीं ऐसे। तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय सब ऐसे ध्यान में मिले हुए, सारंगपुर वाला, साउथ के कितने मिले हुए ऐसे। ये तो प्रूफ है यार, ये तो मेरे को इस पर सर्च मारना पड़ेगा। त्रिदेवी के ऊपर त्रिपुरा सुंदरी, आदि पराशक्ति, अब वही है, वो तो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, पार्वती माता के स्वरूप है। लेकिन अपने को जिस हिसाब में बहुत सारे देवियों के दर्शन हुए, लेकिन उसमें से ये, यानी अपनी शक्ति एक्टिव होके वो मंत्र मिला, तो सिद्धि विद्धि नहीं है। सिद्धि बुरी भी नहीं है, लेकिन इसे बता रहा। पर जब मैंने गायत्री मंत्र का बोला था, तो फिर मेरे को बहुत टाइम के बाद किसी ने डाला था, भैया गायत्री मंत्र को तो श्राप मिला हुआ। मतलब ऐसी कोई देवी नहीं रहेगी जिसको श्राप नहीं मिला, या कुछ बैंड नहीं बजा, या कुछ ऊपर नीचे ना हुआ रहेगा। वो अपने तो सनातन की सब पुराणों की महाकथा इसी में भरी हुई है। किसी ऋषि मुनि किसको श्राप दे दिया, विष्णु भगवान को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, होता तो सब भगवान ने कुछ ना कुछ गलती की है। ये चक्कर में नहीं पड़ते। मंत्र सिद्ध करने के बाद मंत्र से किसी को एक को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना। जितने लोगों को गायत्री मंत्र दिया, किसी को हाजिरी नहीं आई, किसी की तकलीफ नहीं बढ़ गई, किसी को प्रेत नहीं लग गया। आज तक 5 साल में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले साधना कौन कर सकता है भाई? कोई दबाव नहीं है, आपके ऊपर है। जिन लोग, मैं तो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मई से जो बैच चालू हुआ था सितंबर में, अभी उनका 5th स्टेज चल रहा है, ऐसे और 4 या 5 स्टेज बाकी है। तो वो आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है। लेकिन एक बार करने के लिए निकलोगे तो शुरुआत के जो 3 स्टेजेस है उसकी कर लेना, ठीक है। अब पहले के बैच में मैंने चॉइस दी थी कि आपके ऊपर है, 3 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 डेज, जितने दिन कर सकते हो उतने दिन कर लो। लाइव में कमेंट्स डालना बंद कर दो 2 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे सामने नोटपैड खुला हुआ है, जैसे मेरे को देखने का कि मैं क्या क्या पॉइंट से बात करता हूँ। तो कौन साधना कर सकता है, आपकी चॉइस है। आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अब उससे रिलेटेड सारी चीजें आएगी, तो लाइव में तो नहीं आऊंगा, लाइव में सारी चीजें बताई नहीं जाएगी, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि मैं क्या शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो पहला वाला एक्सेस जो इस पूर्णिमा को 6 तारीख को आएगा, वो टेलीग्राम पे मैं डिटेल डाल दूंगा। जो 3 दिए वाला प्रोसेस है उसकी भी डिटेल आ जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। तो मेरी तरफ से एक्सेस के लिए जो मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या अमावस पूर्णिमा या स्पेसिफिक दिन के लिए करवाता हूँ, वो वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है 6 तारीख से सब लोग बैठ जाएंगे घर पे साधना करनी। तो बहुत सारे लोग वो चीज़ें जो सामग्री बताई है वो अरेंज करेंगे वगैरह वगैरह। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सेस देके स्टार्ट करवा दूंगा, ट्रिगर करवा दूंगा। उसके बाद में आपके ऊपर है 3 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन, जब भी आपको बाद में साधना चालू करनी हो कर सकते। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस होती है, मेरी नहीं होती। ठीक है, अब आप मेरे को पूछे कि भैया मैं साधना कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकते हो। सिर्फ अपना जो तुमने को सोर्स मंत्र दे दिया है, सवाल कर दिए, आगे बढ़िया। जिनको सोर्स मंत्र अभी तक नहीं मिला है वो लोग गायत्री मंत्र से शुरुआत करना, मगर ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना, ताकि जब आप 20-21 दिन के बाद की जो अपडेट दोगे तो आपकी सोर्स, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने बोला था कि सोर्स अवेलेबल नहीं दिख रही है, उन लोग ने 3 दिन 11 दिन 21 दिन गायत्री मंत्र का जाप किया, हवन किए, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होके चीजें और एकदम सोर्स एकदम क्लियर दिखने लगे। ऐसा सबके अलग अलग सिनेरियो है, लेकिन ज्यादातर गायत्री मंत्र से दिखने लग जाती। घड़ी घड़ी पूछना नहीं भैया सोर्स विजिबल है क्या, फिर मैं बोलूंगा नहीं यार अभी तो घर में चीजें रखी है, दिखाओ मंदिर, तो बोले भैया निकाल नहीं रहे। तो आगे बताऊंगा, उस चीज को फॉलो करना। दूसरा, बहुत सारे अभी जो न्यू बैच में जो अगस्त सितंबर के बैच में आए, तो उन लोग के लिए जब भी मैं बोलता हूँ 3 दिए का प्रोसेस फॉलो करने, या मैं बोलता हूँ दिया जला के बैठ जाओ, या अभी 11 दिन तक दिया जला के रखना, अभी 12 घंटे तक जला के रखो, तो मेरे को पूछना नहीं कि भैया आपने तो दिया जलाने के लिए मना किया था। जब मैं टेलीग्राम पे बता रहा होता हूँ कि दिए वाला प्रोसेस को फॉलो करो, अगरबत्ती वाला प्रोसेस को फॉलो करो, तो उसको करना ही करना है। इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को आगे मत पूछना कि हमको भी करना है क्या, भैया आपने तो बोला था कि अभी तक दिया मत जलाना। जब टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ तो सबको करना है। ठीक है, तो 6 से साधना स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं लाइव आऊंगा और आपको साधना सिखाऊंगा, कोई वीडियो की जरूरत नहीं। टेलीग्राम पे जो बेसिक डिटेल दी है बस उसको फॉलो करना है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम सिंपल प्रैक्टिस है त्राटक की जाप की, उसी को फॉलो करते हैं। जैसा उसमें पीडीएफ नहीं, वो जो टेलीग्राम पे मैसेज में दिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई तकलीफ तो अभी तक ललिता माता वाले प्रोसेस में कभी किसी को आई नहीं है। जो बेसिक उन लोगों को छोटी मोटी चीजें होती है, कभी अचानक भैया पता नहीं क्या हो, इस पूर्णिमा से हालत खराब हो गई, अपन देखते बोलते घर वाला कोई गया होगा गद्दी वाले के पास, पतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करो, उसमें रिजल्ट आ जाए। ठीक है, और ये भी मत सोचना कि भाई 6 तारीख से साधना स्टार्ट हो रही, सब लोग की हो जाएगी, मेरा 15 तारीख 21 तारीख, मैं 1 महीना पीछे चल रहा हूँ, ऐसी कोई चिंता नहीं करना। करीम भाई धाम में सबसे पीछे चल रहे थे, धाम में जब सब आगे चल रहे थे तो अपन सबसे पीछे थे, तो उसकी फिक्र नहीं करना। ये तुम्हारी इंडिविजुअल रेस है, किसी और के साथ नहीं है, इंडिविजुअल तुम्हारी मेहनत है और पीछे अपन खड़े वो चीज के लिए। तो ये मत सोचना अरे 6 महीना खत्म होने को आ गया। 1.5 साल पुराने मेंबर्स भी आज भी सब मेंबर ग्रुप में है। ठीक है, कोई डबल फीस नहीं ली है, लेकिन मेरे को पता है जिसको जरूरत है तो फिर मैंने एक्सेस दिया हुआ। ठीक है, तो उसकी फिक्र नहीं करना कि साधना आगे बढ़ रही है, अभी 3रा आवरण चालू है, 4था चालू है, मैं तो पहले पे अटका हूँ, अपनी साधना करनी है। तो अब वो आपकी चॉइस है कि आपको 11 दिन करनी है। मैंने तो इतना देखा है कि 21 दिन किसी की, अब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है लेकिन फिर भी बता देता हूँ सिंपल में। बैच में कुछ लोग हैं जिन लोग ने पहले आवरण में ऐसी साधना की और वो उनकी भक्ति थी, मेरा कुछ नहीं था, कि उनको आगे की कोई साधना करने की भी जरूरत नहीं। मैंने उनको बोल दिया भले तुमको आगे की कोई साधना करने की जरूरत नहीं, तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, उसके बावजूद प्रैक्टिस कर। कुछ लोग हैं जिन्होंने 11 दिन 21 दिन की साधना की, 40 दिन की मैंने देखा, मैंने बोल दिया कि भाई रिपीट साधना, क्योंकि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी चीज है। तो उन्होंने बताई ये ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन भी दिया कि 3 दिन ये कर लो, 7 दिन ये कर लो, ताकि ये पूरा हो जाए। तो तुम्हारे आधे जब कहीं और चले गए वो कम से कम वहां से रिटर्न नहीं मंगाने, उसी को और पावरफुल करके आगे फॉरवर्ड करना है। मगर अब 21 दिन की थी, अभी नेक्स्ट 11 दिन की करना, सेम रिपीट करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट करवाता। तो वो पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे गाइड करना पड़ता। जिनकी तकलीफ नहीं हो उनको मैं सीधा दिखा तो प्रोग्रेस हो गई। जिनको 6 बार बता दिया चीजें निकाल दो, नहीं निकाल सकते, वो भी भेज देते मैसेज, मैं बोलता शरीर में तो जाप नहीं लग रहा है लेकिन तुम साधना कर सकते हो, कि रिंग तो तंत्र पूरे जो चक्र है, जो ज्योमेट्री है वो तो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये पहली चीज है। तो 6 से एक्सेस मिलेगा, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कभी से कर सकते हो। तो एक्सेस के लिए नाम एड्रेस डिटेल जो आपको टेलीग्राम पे मैं बोलता हूँ वो भेज देना।
यूट्यूब पे कमेंट्स मत डालो भाई, मैं देख ही नहीं रहा, मैं नोटपैड देख रहा हूँ। अब लाइव में मैं डिटेल नहीं दे सकता, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो यंत्र मैंने बताया, ठीक है, वॉल पे लगाना है, कबाड़ के दरवाजे पे नहीं, कोई ऐसी चीज पे नहीं जो घड़ी घड़ी मूव हो, दीवार पे लगा देना। आपके घर में बच्चे, आपको पता है करीब मैं दीवार पे अगर मैं लगा दूंगा और सामने नीचे बैठा हुआ रहूंगा तो बच्चे फाड़ देंगे, तो उसको एक फोटो फ्रेम जैसा बना देना। कांच नहीं लगाना उस पर, पेपर लगाना, क्योंकि आपको उस पर रोज तिलक लगाना है। फ्रेम निकाल के जब अपनी साधना कंप्लीट हो जाएगी, कबाड़ में कहीं अच्छी जगह पे, मंदिर में भी रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फोटो फ्रेम बना के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। A4 साइज का प्रिंट आउट ले लेना, उसके ऊपर फ्रेम लगा के आप बेसिक त्राटक की प्रैक्टिस जो बताई वो कर सकते हो। साधना के बाद में उठा के उसको रख सकते हो। जो ऑडियो फॉर्मेट जो लिंक मैंने भेजा है, क्या वो ही सुनना है? मैंने प्रैक्टिस उस पर की, उसके अलावा एक दो है, मेरे को पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैंने तो अभी अपने जो पुराना वाला बैच है उसमें शेयर किया था, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी ऑडियो पे सहस्त्र नाम पे मेडिटेट कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत सारे लोग ने मेल वॉइस को सेलेक्ट किया, किसी ने फीमेल वॉइस का जो है उसको सेलेक्ट किया, वो उनकी चॉइस है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्राटक करते वक्त, ऑडियो सुनते वक्त नाम पे ध्यान देना है। हो सके तो मन के अंदर उसको रिपीट करना है। अगर आपको लगेगा बहुत फास्ट जा रहा है तो यूट्यूब पे उसकी एक स्पीड कम कर देना ताकि वो स्लो में चल सके, ठीक है। इसके दूसरे प्रोसेस में अपने ही मंत्रों का मानसिक जाप करना है, ध्यान करते हुए। त्राटक कर रहे हो, नाम चल रहा है, मन के अंदर उसी का जाप करे जा रहे हो, और सहस्त्र नाम खत्म हो जाता है, अपना माला लेके बैठते हो या बगैर माला की करो, मैं तो वो बोलता हूँ बेस्ट है वो। उसके बाद में अपने सोर्स मंत्र का या गायत्री मंत्र का, पितर पूज रहे हो तो विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना है मानसिक, आंख बंद करके, और उस पर ध्यान करना। तो त्राटक सहस्त्र नाम पे करना है, और कंप्लीट होने के बाद में मानसिक जाप अपने सोर्स मंत्र का करना है, ध्यान करते हो, ठीक है। सिंपल, पहले प्रोसेस में त्राटक, दूसरे प्रोसेस में ध्यान विद मानसिक जप ऑफ योर सोर्स मंत्र। सोर्स मंत्र नहीं दिया है तो गायत्री मंत्र और उसका कर, क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान का। 1 घंटे की प्रैक्टिस है। उसके बाद जो तुम बोल के करते हो, विस्परिंग करके, वो तुम्हारे पे, करीब मैंने बोल दिया ज्यादा से ज्यादा करो, तो ध्यान में मानसिक जाप करते हो तो बहुत स्लो होता है, तो विस्परिंग करके ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हो। पुराने वाले बैच वालों को पता नहीं क्या हो गया, नवरात्रि में बहुत सारे लोग की ऐसी एनर्जी, दुनिया भर की जाप, बहुत सारी चीजें कम हो गई। मैंने बहुतों को लिख के दिया कि भाई जाप को डबल कर दो। बोले भैया 1 से 1.5 घंटा कर रहे हैं, मेरा डबल कर दो भाई, सब कुछ लग रहा है क्वांटिटी बहुत कम है तो जाप की, तो उसको बढ़ा दो। सारे ही मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना भी जाप कर रहे हो आप लोग क्वांटिटी डबल कर दो उसकी, ठीक है। ट्रैवल करने वाले हो आप, महीने में 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन घड़ी घड़ी ट्रैवल करते रहते हो, साधना मत करना। साधना घर में ही करनी है। घर के अलावा आप कहीं पे जा रहे हो, रेंट पे रहते हो, ट्रैवल करते हो और वगैरह वगैरह, तो होटल में रहते हो, नहीं करना। हाँ, घर से दूर रहते हो, 3 महीने की पोस्टिंग है तो वो स्पेशल सिनेरियो हो गया, तो मेरे को अपडेट बोल दे देना कि करीब मैं 3 महीना घर पे रहता हूँ, 3 महीने में बाहर रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ की है, वो यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ या कैंप में रहता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँ। लेकिन ये साधना घर पे ही करने की, मेरे से पूछे बगैर साधना नहीं करनी, ठीक है। मैंने सबको बोल दिया साधना करने के लिए, अब आप आ गए, करीम भाई मैं कर सकता हूँ क्या? आपका ये बोलना चाहिए कि करीम भाई मेरे को ये साधना करनी है, ठीक है, तो आप बताइए, मैं बोल दूंगा अच्छा ठीक है, फिर आप जब भी रेडी हो जाओ स्टार्ट कर देना, बस स्टार्ट करने से 1 दिन पहले मेरे को बता देना। तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं तो सबको बोलूंगा सब कर लो, ठीक है। तो जब भी साधना स्टार्ट करोगे मेरे से परमिशन यानी मेरे को बता देना कि भाई मैं इतनी तारीख से साधना स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आप उसके बाद कर लो, घर से चीजें निकाल नहीं सकते और फिर साधना स्टार्ट करोगे तो फिर डबल ट्रेन हो जाओगे। तो फिर मैं बोलूंगा, बोले करीम भाई 11 दिन की साधना की थी, 3 दिन में मेरी हालत खराब हो गई, मतलब हाउस मंदिर पे एक भेजना और फिर मेला शॉपिंग सेंटर एकदम भूत प्रेत शैतान लटक रहे, तो निकाल दोगे तो अपने आप तरीके से काम हो जाए। और उसके बाद जब तुम्हारा सिद्ध हो जाए, मंत्र सिद्ध हो जाए, भाई सिंगल स्टोन की मूर्ति लाके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कितनी सारी सिंगल स्टोन, सोना चांदी सब इफेक्ट करता बात। ठीक है, ये भी बोल दिया अभी। तो हमेशा मेरे को साधना करने से पहले मेरे को अपडेट दे देना, तो मैं ओके। साधना चल रही है तो मेरे को मैसेज मत डालना, करीब मैं 15 दिन की साधना चल रही है, 1 हफ्ता बाकी है, जाप लग रहे हैं क्या, मेरी प्रोग्रेस हो रही है क्या, पूरी की पूरी साधना रिपीट करने लग जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करना, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को मत डालना। फिर तुम्हारी साधना कंप्लीट हो तो करीम भाई परसों मेरी साधना कंप्लीट हो रही है, आप बोलो तो फिर मैं 3 दिन के बाद से साधना चालू कर दूं, मतलब नहीं, परसों साधना कंप्लीट होने के बाद वीडियो भेज, फिर मैं देखता हूँ। और ज्यादातर यही होता है, अगर तुमने साधना के बीच में मेरे को मैसेज डाल दिया कि भैया मेरी साधना 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में खत्म होने वाली, उनको ज्यादातर 11 दिन, 21 दिन रिपीट ही करना पड़ता है। तो उस चीज को अवॉइड करना ताकि वो संकल्प पूरा हो जाए। तकलीफ आ रही तो मैसेज डाल देना, तकलीफ नहीं है और सिर्फ ऐसी बताने के लिए डाल रहे हो, साधना कंप्लीट होगी करीम भाई, साधना कंप्लीट हो गई। अब जब तक 3 दिन 5 दिन जब तक मैं मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं करता, तब तक दूसरी साधना चालू नहीं करता। जिनको सोर्स मंत्र नहीं मिला है शुरुआत के लिए, गायत्री मंत्र, विष्णु भगवान का मंत्र, शक्ति दोषा वाले गायत्री मंत्र, या बिगनर के गायत्री मंत्र, ये मत पूछना भाई कि हम शक्ति दोष वाले के पितर वाले, वो आपको पता है। शक्ति दोषा वाले कोई भी चीज की प्रॉब्लम है, जिनके घर में एंसेस्टर्स की फोटो लगी है, कहीं ना कहीं पितर पूजे जाते हैं, विष्णु भगवान का मंत्र करते हैं। शुरुआत की पहली वाली 40 डेज के लिए तो ध्यान आधा घंटा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा जाप करना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, टाइम देख लेना, माला नहीं लेना, 2 घंटे तक बैठो तो 2 घंटे तक ज्यादा से ज्यादा जाप करूंगा। और जिन लोग के 1.25 लाख की साधना के संकल्प पूरे हुए, अभी कल ही किसी ने डाला था कि भाई 4 बार मैंने 1.25 लाख अलग अलग मंत्र कर चुके, हमारा सिद्धि तो एक भी नहीं, लेकिन मंत्र भी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन ठीक है ये इस वजह से हुआ था, इसको फॉलो कर लेना, तो वो पुरानी पास्ट की साधना भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, साधना से पहले मेरे को अपडेट चाहिए, देखने के बाद में अपडेट चाहिए, कंटिन्यू कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसके लिए फिर तुमको कंटिन्यू अपडेट देना। 1.25 लाख का संकल्प पूरा हो गया जिन लोग का सोर्स मंत्र का, किसी ने गायत्री मंत्र भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग साधना कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। साधना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मत डालना लाइव में भाई। हाँ, उसमें जो वो जो एडिबल गोल्ड लीफ है, वो वही है जो मिठाई के ऊपर लगती है, सोने के वो डेकोरेशन के ऊपर जो लगती है, जो रियल 24 कैरेट गोल्ड का जो मार मार के उन लोगों जो बनाते हैं, मैंने उसको शेयर किया, वही चीज। दिया कहाँ जलाना है, मंदिर में जलाना है, दूसरे रूम में जलाना है, मैं बेडरूम में ध्यान लगाता हूँ, नहीं, तुम सामने त्राटक कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, दिया यहाँ जलेगा, या तो तुम्हारे सामने या उस त्राटक के जो स्पॉट जो यंत्र है उसके सामने। हाँ, ये प्रोसेस के टाइम पे तुम्हारे यंत्र थोड़े डैमेज हो जाएंगे, उस पर रोज तिलक लगाओगे तो वो गीला हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको एक थैली में डाल के कपाट में रख दे रहा, दूसरा प्रिंट आउट लेके दूसरे पे चालू करता हूँ, वो ओल्ड वाले फेंकना नहीं, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर उसका हवन करना पड़ता है इसके लिए। तो जितने भी यंत्र को तुम भले से 10 बच्चे ने फाड़ दिया, कोई बात नहीं, उसको आराम से फोल्ड करके या रोल करके थैली में कबाड़ के अंदर सेफ प्लेस पे कहीं पे रख देना, बस इतना है। और आप नया प्रिंट आउट लेके फिर से चालू कर सकते हैं। ये साधना भी जब आपकी कंप्लीट होगी और दूसरा आवरण चालू होगा, तभी भी इसको फेंकना नहीं, इसको संभाल के ही रखना है। फ्रेम कर सकते हो विदाउट ग्लास। त्राटक, वो जो सेंटर में डॉट है, यंत्र के जो सेंटर में डॉट है, वहां त्राटक कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग उसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ करना। ये यंत्र एक एक स्पेसिफिक चीजों के लिए, ललिता माता का प्रोसेस जो है वो है, जो साधना चलती है वो चलती है। अपन ने किताब से पढ़ के नहीं लिए, अपन ने प्रैक्टिस की, और जो जो चीज जैसे जैसे अचीव हुई है, खुद के यंत्र बनाना, खुद की स्क्रीन बनाना, खुद का एक्सेस बनाना, सिद्धि को डिवाइड करना, एक पूरा का पूरा भूत प्रेत वाला, एक सिद्धि शक्ति वाला है, तो वो सब कैसे होती है, वो ज्योमेट्री, उसका आर्किटेक्चर वो सीख जाओगे। अच्छा, ये वाला दिया जो है, इसको कभी भी जला सकते,
फिलहाल तौर पे तो सिर्फ और सिर्फ साधना के टाइम पे ही जलाना है, साधना के अलावा इसको कभी भी नहीं जलाना है। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी और उसके अंदर वो ऑयल बच जाएगा, उसको फिर आप अपने डेली मंदिर में, भगवान में, या जब भी आप चाहो तो वो जला के आप कंज्यूम मतलब यूज कर सकते हो उसको, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन फिलहाल तौर पे शुरुआत में खाली साधना के टाइम पे यूज करना है। अच्छा मान लो आप, जैसे कभी मैं ये रूम में साधना करने गया, कभी इसके बाजू वाले में, कभी बेडरूम में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट होगा एक ही रूम को सेलेक्ट करो, लेकिन अगर किसी की कुछ सिचुएशन है कि करीम भाई कभी ये रूम में होता है, कभी वो रूम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना भाई, एक सिंपल बात होती है ना, जो तुमको साधना करवाता उसने वो साधना की होनी चाहिए, उसने उस चीज को अचीव किया होना चाहिए। तो अपन ने तो वो सारे प्रोसेस को ऐसे ही अचीव किए, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई परहेजी नहीं, नॉनवेज भी खा रहे, घूम फिर भी रहे, कोई ब्रह्मचार्य का कोई पालन नहीं है, तो गुरु ने उस चीज से अचीव किया, वही आपको भी हो जाएगा। तो कोई परहेजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने भी हमारे गुरु से यही सीखा था कि भाई कोई परहेजी की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही है, कभी यहाँ बैठ रहे, कभी यहाँ बैठ रहे, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट। मुस्लिम लोग क्या करने, करीम भाई ललिता सहस्रनाम की जगह 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पे मेडिटेट कर देते, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस पूरा का पूरा सेम। तो मुस्लिम लोग भी ललिता सहस्रनाम पे करे, तो जिसको ऐसा ऑब्जेक्शन हो रहे भाई ये तो हिंदू बन जाएंगे, तो फिर आप 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी मैंने। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज रहेगी जो आप तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दोगे, तो मैं लगेगा कि हाँ भाई ये कायदे की चीज है, तो मैं बता दूंगा। किसी ने कल पूछा था करीम भाई इसके लिए कोई परहेजी है, मैंने नहीं भाई कोई परहेजी की जरूरत नहीं। ये साधना किन लोग के लिए? ये साधना उन लोग के लिए है जो डॉक्टर बनने के लिए, प्रो लेवल पे। कल को जब तुम दुनिया का काम करोगे तो तुम्हारे को सारे यंत्र अचीव रहेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, जितनी भी सेक्रेट ज्योमेट्री, जब तुम लोगों के केस देखोगे उसमें जब तुम्हारे को अलग अलग यंत्र दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो तुमको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जाप करते रहना पड़ेगा, आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे अपने को तो पास्ट के जन्मों से सब मिला है, लेकिन आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के लिए जाप करोगे, दूसरों के शरीर से यंत्र निकालोगे, दूसरा अपना शरीर में यंत्र डालोगे, ये पूरा प्रोसेस कर पाओगे। तो ये ज्यादातर उन लोग के लिए जो डॉक्टर बनने हैं, घंटा बजाने वालों के लिए नहीं, बेसिक प्रैक्टिशनर लोग के लिए नहीं है, ध्यान दृष्टि वालों के लिए नहीं है, ठीक है। पास्ट वालों को तो ये सारी चीजें पता है। ये तो अभी जो अगस्त सितंबर का जो बैच बना है उन लोग को डाल दिया, अक्टूबर का भी नई शुरुआत हो जाएगी। तो अभी अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे और आपको ऐसा होगा कि हमको भी ये साधना करनी है, नहीं, आप ज्वाइन करोगे, आप पहले अपने मंत्र 1.25 लाख सिद्ध कर लेना, अक्टूबर का पूरा महीना खत्म होगा, उसके बाद में फिर आपको वो साधना दी जाएगी। ऐसा कितने सारे लोग को तो मैंने ऐड ही नहीं करवा, उनको रिफंड देके निकाल दिया। तो भैया हम ज्वाइन कर लिए, घर की तकलीफ है, ये घर से निकाल नहीं सकते, और बोले मैं तो रेंट पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे हवन नहीं कर सकता, घर वाले मानेंगे नहीं। भाई ज्वाइन क्या? बोले बस आप देख लो, पागल थोड़ी है अपन, तुम उधर घर पे बैठे रहोगे, बाकी हम मेहनत करते रहे, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं करने वाले, तुम कुछ नहीं करने वाले, जाओ भाई। यहाँ वो प्रोसेस नहीं, हम 11,000 दे देते हमारी क्रिया करा दो, आराम काम नहीं है। 8वें घर में शनि है, मेहनत का ही खाएंगे, आराम का नहीं खा सकते। तो वो वाला हिसाब है अपना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और इस मंथ में अगर आप लोग ज्वाइन करोगे, ये वीडियो देख के आपको लालच आ जाएगा, अरे भाई मैं भी ज्वाइन कर लेता तो मेरे को साधना मिल जाएगी। ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, कोई तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर पहले अपना संकल्प पूरा करो, साधना पूरी करो, अपना 1.25 लाख मंत्र सिद्ध कर लो, नहीं तो फिर वही होगा, 6 अलग जगह से साधना करके आए, सीखे कुछ भी नहीं। ऐसा है, कुंडलिनी के 7 चक्र है, ये बुलाधारे है, स्वादिष्टान है, बलीपुर है, ये सब सीख के आए हो तुम 25,000 50,000 देके। ललिता माता की सिद्धि से काम नहीं लेंगे अपन। देवी कॉस्मिक डेटी तो वो तो पूरे ब्रह्मांड में है भाई, है कि नहीं? कहाँ नहीं है वो, सब जगह तो वही है। उसका एक स्वरूप अपने को मिल रहा है काम करने के लिए। ऐसा है, माँ है वो, माँ। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैंने किया अभी कल, लेकिन मैं बता नहीं सकता, यूट्यूब पे बहुत लंबा चला वो। एक अलग ही अंदर से ललिता माता के नाम से ना एक लाइन में ना गीत निकल रहे थे, लेकिन इंग्लिश में।
और ऐसा आया था कि जैसा कोई पूछ रहा है कि भाई ललिता क्या है, ललिता माता क्या है, तो बोले क्या है, तूने वर्ड कहाँ से सुना ललिता, तो बोले यूट्यूब से। तो उसके स्पेलिंग क्या है, तो बोले ललिता, तो ललिता की स्पेलिंग है एल से। तो वो जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स है ना, वो वही है वो, और फिर वो वही इंग्लिश वर्ड है, फिर वही ग्रामर है, मीनिंग है, लिटरेचर है, और उसके सारे स्वरूप, एक लैंग्वेज में क्या क्या जो चीज़ें होती है वो सारे स्वरूप, और फिर वही एक्सप्लेनेशन सारी भाषा में, क्योंकि गॉड ऑफ नॉलेज है, ये उसका एक पार्ट है ऐसा। और फिर जिस इंटरनेट से तुमने ये चीज़ को सीखा है, वो इंटरनेट पूरा का पूरा जिस विद्या से चलता है, फिजिकल फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन, उसका एक पूरा स्वरूप। और ऐसा करते 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 कितनी देर तक, मैं शायद 2-4 घंटे के ऊपर वो सोते हुए, मतलब लेटा हुआ था, लेकिन सोने की कोशिश, फिर आधी नींद हो रही है, फिर आ रहा है, फिर आधी नींद हो रही है, क्योंकि वो चल रहा है ना, कंटिन्यू काम कर रहा था, वो चले जा रहा। तो बहुत लंबे तक फिर उसके स्वरूप, कि उसकी आंखों का काजल जो है वो पूरे सारे वो सीरीज में ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या करता है, उसके अंदर इसी कशिश है कि सबको खींच लेता है। तो वही माँ की आंखें के वो काजल है, तुम देखते हो तो खींचे चले जाते हो, ब्लैक होल की सीरीज है। और बहुत लंबा हो, उसके गले में एक मोतियों का हार है, और वो हर मोती के अंदर सागर है, और हर सागर की हर बूंद के अंदर, हर मोती की माला है माँ के गले में, और हर मोती के अंदर एक सागर है, और हर सागर में से अगर एक बूंद निकालते तो हर बूंद में इन्फिनिटी है, हर बूंद में इन्फिनिटी है। सोचो वो कितनी बियॉन्ड, कितनी मतलब वो ग्रेट है। और फिर वो पूरी उसे नीचे से लेकर पूरा ऊपर बॉडी तक का वो एक्सपीरियंस, और वो पैर के नीचे का जो वो लाल कलर जो लगाते वो, उसका कितनी देर तक वो वर्णन अंदर से चल रहा है। फिर वो पायल, फिर वो काफ, जब वो थाईज आती है तो वो ईड़ा पिंगला हो जाती है। तो मैं बोला यार ये ईड़ा पिंगला, सूरज चांद, मतलब मेल और फीमेल हो गए यहाँ तक, कमर तक ही, थाइस तक। जैसी थाइस के ऊपर जाते तो ईड़ा पिंगला खत्म, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारा जो है वो मेल और फीमेल से चलता है ना, यूनिवर्सल जो फोर्स है, शिव शक्ति, आदि शक्ति, उसके लिए वो उसके कमर तक पे ही खत्म हो जाते हैं, वो उसके भी बियॉन्ड है, वो डुअलिटी के बियॉन्ड है वो अपर बॉडी। और फिर जो उसका पेट है वो पूरा का पूरा, मतलब कण कण में ना ब्रह्मा विष्णु, मतलब ऐसा उसका माँ का जो पेट है ना, उसके अंदर जो वो है गर्भ, उसमें ऐसा दिख रहा है जैसे गोल्ड का पेंट होता है ना, वो जो यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हो पेंट को लोग घुमाते थे, कैसे स्पार्कल्स दिखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि माँ के पेट पूरा गोल्ड के अंदर, उसमें स्पार्कल्स ऐसे 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 हो रहे हैं। और जिसे बड़ा करके देख रहा हूँ तो एक एक स्पार्कल में ना ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे बाप रे। फिर वो ऊपर, फिर वो माँ के मतलब ब्रेस्ट, और उसमें पूरा का पूरा नेचर समाया हुआ है, जो नेचर झाड़ पेड़ पंछी पहाड़ नहीं, एक यूनिवर्सल फोर्स है जो पूरी यूनिवर्स को एनर्जी देती है, फीड करती है उसको। और वो करते करते पूरा उसके वो पूरा वर्णन चल रहा था कितनी देर तक। मैं क्या ही बोलूं, वो चल रहा था। और फिर वो चला पूरा 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 चला, और मैं फुल मेल्ट हो रहा हूँ अंदर से। मेरे को याद है जब वो पूरा सेशन पूरा, वो माँ फिर वो अलग अलग स्वरूप होते 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 जब सामने, तो मैं बोला माँ के, और वो पूरा कन्वर्सेशन इंग्लिश में चल रहा था, जबकि इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, हिंदी है। तो मैं बोला कि माँ, इज देयर एनीथिंग दैट यू आर सीकिंग एज यू हैव गॉट एवरीथिंग, एंड व्हाट इज बियॉन्ड एक्चुअली। तो मैं माँ को बोल रहा हूँ कि माँ, दैट यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स एंड एवरीथिंग एंड बियॉन्ड, you've got infinity and beyond, you've got love and beyond, all the emotion and beyond, the whole maya and beyond, and maya, infinite रूप्स of maya and beyond। और करते करते कन्वर्सेशन पूरा नीचे से ऊपर तक चल रहा है। और फिर एंड में मैं पूछता हूँ माँ को कि माँ, इज देयर एनीथिंग दैट इवन यू आर सीकिंग। नेट तो चालू है ना भाई। कि बोला, इज देयर माँ, इज देयर एनीथिंग दैट इवन यू आर सीकिंग। जिसके पास सब कुछ है ना, माँ के पास सब कुछ है, तो क्या ऐसी कोई चीज है माँ की, तुझे भी वो चाहिए, तू को मिला नहीं है, तू उसको भी ढूंढ रही है। तो माँ बोलती है
कि देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज नथिंग। और जैसी वो नथिंग बोलती है ना, वो जैसा मैं सब देख रहा हूँ, आपको बोले माता इंग्लिश में बात करती है, तभी तो बता दिया भाई वो लैंग्वेज के परे है, समझ रहे हो? जो लैंग्वेज तुम है वो सारी लैंग्वेज, बोले करीम भाई सारी लैंग्वेज संस्कृत से आई है, तो संस्कृत की माँ वेदास है और वो वेदास की माँ है, समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या इंग्लिश क्या हिंदी, तो वो तो सारे उसकी वेदास की भी माँ है वो। तो मेरे को ऐसा था कि माँ इज देयर एनीथिंग, इज देयर समथिंग दैट यू आर सीकिंग, स्टिल यू आर सीकिंग? तो माँ बोलती है देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज नथिंग। जैसी वो नथिंग बोलती है ना, वो वर्ड से ना पूरे के पूरे शिव बाजू में आके खड़े हो जाते हैं। और वो बोलती है, मतलब जब माँ बोल रही है कि देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज नथिंग, तो जिसके पास सब कुछ है तो उसको क्या चाहिए? उसके पास एक ही चीज की कमी है, क्या? नथिंग। क्योंकि उसके पास एवरीथिंग है ना, तो उसके पास नथिंग तो नहीं है। तो जैसी वो बोलती है कि आई एम ओनली सीकिंग वन थिंग, और वो बोलती दैट इज नथिंग, जैसी नथिंग बोलती है ना, शिव आ जाते बाजू में और माँ और शिव दोनों एक दूसरे से मिल जाते। और वो वर्ड है माँ के कि दैट इज मतलब नथिंग, शिवा, लव, एब्सेंट, बियॉन्ड, कुछ नहीं था तो वो था। फिर उसने चाह कि मैं जानना चाहता हूँ क्या है, पराशक्ति, आदि शक्ति, माया, और मतलब शिव शक्ति। फिर अलग ही बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था, बहुत। अब वही है, मैं वो लोक दर्शन नहीं था, वो यही होता है जब तुम हार्डकोर एक बड़े लेवल पे काम करने के लगते हो तो फिर ऐसा होता है। और मैं प्लस थका हुआ भी हूँ और मेरे को नींद भी नहीं मिल रही है, तो वो हेलुसिनेशन वाला पार्ट भी चल रहा है मेरे अंदर, ऐसा है। तो इंग्लिश पे चल रहा है वो, मेरे को हंसी भी आ रही है क्योंकि इंग्लिश में, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल था। तक मेरे दिमाग में वही आ रहा है। तो उसने बोली माने कि देयर इज ओनली वन थिंग, तो बोलती नथिंग, और जैसी नथिंग बोलती शिव आ जाते, शिव है नथिंग, समझ रहे हो? वो कितना डीप है मैं तो समझा भी नहीं सकता, क्योंकि अपन उतने वो स्क्रिप्चर्स पढ़ के नहीं है ना, जो जबान में मिठास नहीं है, कि वो क्या ही समझाएंगे। कि वो उसने बताया कि देयर इज ओनली वन थिंग एंड इट्स नथिंग, और अपने दिमाग में नथिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और वो नथिंग शिव तैयार हो जाए। वो एक ही तो चीज है जो उसको चाहिए, और शिव को माँ चाहिए। अलग ही लीला है। और अभी बाकी है, वो तो पूरा भी नहीं हुआ, ये तो बाकी है, तो भी केस छोड़ा हुआ है। यही होता था ना पुराने चैनल पे, देखोगे जब तुम जाप करते बैठता था, लोगों के केस लेके बैठता था, तो ये सब होता था। फिर देवता दिखते थे, दर्शन होते थे, लोग दर्शन होना शुरू हो जाता था। तो क्योंकि अभी बैठता नहीं मैं बहुत टाइम से, जैसा आप लोग को पता है, जैसा आप लोग को पता है कि पहले ऐसा बैठता नहीं ना मैं, तो अभी एक पर्पस है, अभी एक काम है, उसके लिए मैं बैठा हूँ काम करने के लिए, ऐसा है। तो यही है, लोग बोलते हैं करीम भाई अभी ध्यान और इसके एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। मेरा क्योंकि बैठता नहीं ना, फुर्सत किधर है बैठ के जाप करने के लिए? सिद्धि देवता, मैं बोलता हूँ ना, शक्ति आती तो भक्ति चली आती। श्री विद्या साधना 40 दिन बिना संकल्प के करे तो चलेगा ना? हाँ, किसी ने पूछा था, संकल्प जरूरी तो नहीं है, प्लीज गाइड मी। संकल्प जरूरी नहीं है, लेकिन संकल्प अभी वही है, संकल्प जरूरी नहीं है, पर दोषा हो गया तो वहां चले जाएगा, नहीं होगा तो शरीर में रहेगा, ऐसा है। तो बिना संकल्प के, अभी संकल्प के लिए कल ही प्रे करना भगवान को कि मैं 40 दिन की साधना कर रहा हूँ या 11 दिन की, तुम 4 बार कर रहे हो, डिपेंड करता है, मैंने कई बार बताया। तो बिना संकल्प के करोगे तो बाय डिफॉल्ट जहाँ तुम्हारे दोषा है, श्राप है, जहां जहां पे लगना ताकि तुम्हारा बेनिफिट हो सके, वहां चले जाएगा बिना संकल्प के। जब तुम संकल्प लोगे तो फिर वो वही जगह जहां का संकल्प लोगे, काम के लिए, कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए, नेगेटिविटी के इलाज के लिए, पितर के इलाज के लिए, ऐसा है, तो फिर वो वहां लगता है। करीम भाई पितरों की मुक्ति और नेगेटिविटी के लिए संकल्प लेके 11 दिन हवन जाप किया, बेनिफिट नहीं मिला, मुक्ति में मुक्ति क्यों मांग रहे हो? मुक्ति वाला प्रोसेस ही नहीं होगा, ऐसा है। इसलिए नेगेटिविटी के लिए इतना हवन किया, तो नेगेटिविटी नहीं होगी, शक्ति दोषा होगा, तो फिर उस टारगेट पे तुमको काम करना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो जितने भी है न्यू ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले उनका वही है, अपडेट दे दी आपको गायत्री मंत्र से स्टार्ट करना। जब तक आपके 1.25 लाख नहीं होगे तब तक ललिता माता वाली साधना करा के आप लोग को मतलब नहीं, बस इसी बात। कोई एक सिंगल साधना करके भी एग्जिट मार देगा तो उसको उस टाइप की चीजों का एक्टिव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी नए से शुरुआत करने की। तो नए को मैंने अपना पूरा का पूरा सेटअप
जैसे मैंने बताया था, मैंने त्रिलोक नगरी अलग से बनाया, वैसे मैंने पूरा का पूरा एक त्रिलोक ललिता माता के नाम से एसोसिएट कर दिया। तो क्या मेरे को 10 महीने की साधना की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मैं 3 दिन में ये पूरा का पूरा सेटअप तुम्हारे शरीर में डाल सकता हूँ। उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं साथों साथ, ताकि मैं भी साथ में रहूँ, तुम भी प्रैक्टिस में रहो। क्योंकि अगर मैं 1 महीने की साधना करा दूं और मैं तुमको छोड़ दूं, 6 महीने बाद जब तुमको एक्सपीरियंस होंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। क्योंकि मेरे साथ में जुड़े हुए, तो जब जब जो जो चीज़ें होगी मेरे साथ में शेयर करोगे या वीडियो देखोगे तो सीखोगे कि ये ऐसे होता हुआ आ रहा है ऐसा। तो इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया, उसका पहला पार्ट चालू है, समझ रहे हो? ताकि तुम्हारे चारों तरफ से प्रोटेक्शन और स्क्रीन, मतलब तुम दृष्टि और सब्जेक्ट के बीच में किसी तरह का इंटरफियर ना हो। ये पहली साधना। तो तुम्हारे जितना भी कवच बनाते हो, यंत्र बनाते हो, ये सारा कुछ उसी से बेस, मूलाधारी से मणिपुर से लेकर मूलाधार तक, और मूलाधार से मणिपुर तक ऐसे समझना है। कवच जो तुम्हारे जाप ध्यान को दूसरे में नहीं बांट रहा है, ये यहीं पे है और तुम्हारे को वहीं पे काम करके देने वाला है। और दृष्टि से सामने सिर्फ एक स्क्रीन का एक्सेस दिया है, जो सारे अपनी जितनी स्क्रीन है सबको एसोसिएट कर दिया ऐसे। तो इसके 10 अलग अलग आयाम है, वो एक के बाद एक आएंगे। मेरे को तो 3 ही दिन चाहिए हर बंदे के ऊपर कि भाई ये कवच वाली साधना अब 3 दिन। मैंने 21 डेज 40 डेज इसके लिए बताया क्योंकि वो अध्यात्मक में उसका नंबर बहुत ऊंचा है 21 40 डेज। तो मैंने बोला वो कर लो, तो 11 दिन की कर ले यार, ऐसे पावर ज़्यादा रहेगी। कल को तुम्हारी दृष्टि स्क्रीन खींचने के लिए किसी ने ये 40 डेज की साधना पूरी की हुई होनी चाहिए, तभी वो खींच पाएगा, नहीं तो नहीं खींच पाएगा। या उससे बेटर साधना किया हुआ होना चाहिए, तब खींच पाएगा। प्लस कल को कोई अगर ये चीज को सिद्धि शक्ति नहीं है, ये समझ रहे हो कि एक कोई डेटी की सिद्धि नहीं है कि कल को किसी ने मंत्र जाप करके साधना करके उसको खींच लिया। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। जैसे आपके पास में 2 सिद्धि है, तो 2 सिद्धि कोई नहीं खींच रहा, नंबर 2 हो गया ये। तो नंबर 2 एग्जिस्टेंस में जहां जाए उसको सब जगह से खींचना पड़ेगा। ये ऐसी बात है। आपके पास में मान लो एक उर्वशी है, उसके लिए आप रोज 1 माला जाप करते हो और आप 11 साल से कर रहे हो, तो किसी के पास में 21 साल की साधना होनी चाहिए, तभी वो खींच सकता है उसको ऐसा। तो फिर भी एक उर्वशी हो गई। अब जब तुम लोक से जुड़े हो एक 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 एक, एक और वो तत्व तुम्हारे साथ भी जुड़ी है। मेरे पास एक फोन बुक है जिसमें मैंने जहां जहां गया सबके नंबर है, मैं वो तुम्हारे को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अब तुम्हारे पास है, कल तुमको जब वो साधना करोगे तो वो सारे नंबर पोर्टल अवेलेबल है वहां पे कांटेक्ट करने के लिए ऐसे। तो उसमें जितना ज्यादा दिन दे सकते हो अच्छा है आप लोगों के फायदे के लिए, ताकि वो लंबे समय तक चले। मैंने बोल दिया 21 या 40 डेज, 8 से 10 महीने तक अपन कराएंगे ऐसे। तो करवाने के लिए जो भी बंदा कांटेक्ट करता है वो पहले 3 दिन में ही काम हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ऐसे। और फिर जब बाद में तुमको 3 महीने 6 महीने बाद एक के बाद एक्सपीरियंस होंगे, तब तुमको बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप तो होगे नहीं कांटेक्ट में, तो इसलिए मैंने बोला कि 8-10 महीने तक ग्रुप चलो। श्री विद्या साधना जब मैं देखने की कोशिश करूँ तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर पूरा जो श्री यंत्र है ना, पूरा का पूरा एक्टिव होता है 7 चक्रों के साथ में डायमेंशन में। जैसा विष्णु भगवान का जो मैं त्रिलोक नगरी बताया था ना, विष्णु भगवान की बॉडी की तरह है कॉन्शियस, वैसा एक्टिव होता है पूरा। जैसे इसमें चीजें डालना शुरू कर दो, पितरों का स्थान, घर पे मंदिर, घर में 10 मंत्र 10 माला, तो उसमें कुछ कुछ चीजें आती है। बड़े बैरियर में कुछ आती है, छोटे बैरियर में। तो बड़े छोटे बैरियर में अपने हिसाब से निकालता हो कि जाप से जाएगा, ध्यान से जाएगा, यही चीज को कई मंदिर पे स्थान दे देंगे। देवी पितृदोष शक्ति, अपने ही कर्म अपने शरीर में लेके माता को फुल एक्टिव होकर देखना, ऐसा मेरे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। फिर मेरे को जो दिखता है, फिर वो लोगों के मैसेज आते हैं, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, भाई त्रिलोक नगरी पे ऐसा है, ये कोई देवी दिख रही है, ऐसा हो रहा है, 12 कवच गोल गोल घूम रहे हैं। मेरे को समझ में आता है कि चल ये देख, ये चीज़ों को देख रहे, अलग अलग देखते वो। मेरे को समझ में आता है उसने क्या देखा। बोले पता नहीं भैया, आंख बंद कर रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा दिख रहा है जैसे मेरे चारों तरफ माला दिख रही है। मतलब कितनी माला है? 108 की। बोले नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे शायद 20-30 है। मतलब हाँ, तो तू 36 नक्षत्र बराबर देख रहा है।
तो माला इसके लिए दिख रहा है क्योंकि वो गोल गोल ऑब्स देख रहा है ना ऐसा, तो वो पता लग जाता है उससे कि भाई काम बराबर हो। चीजें देखना, स्क्रीन पे देखना, किसी ऑब्जेक्ट में देखना, 5 तत्वों की चीजों में देखना, पानी में, मिट्टी में, हवा में, तो ये सब ऑलरेडी पुराने ऑडियो वीडियो में अवेलेबल है। ग्रुप से जो लोग जुड़े जिनकी दृष्टि खुली उनके लिए काम आसान हो जाता है। अभी आप नए नए आए हो, आप सोचो कि भाई मेरे को भी दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा वही है ना कि मैंने हमेशा सिद्धियों से कम इंद्रियों से ज्यादा काम किया हो। इंटेंसिटी मतलब अपनी बॉडी की जो इंद्रिया है, 7 इंद्रिया है, जैसे आज्ञा चक्र की इंद्रिय है, तो मैं 10-10 घंटे तक आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहा हूँ, सर भी दुख रहा है, कोशिश भी कर रहा हूँ, तो मतलब ये सब किया है इसलिए वहां तक पहुंचा हूँ। तो विभूति खा के, जड़ी बूटी खा के नहीं मिला ये सब, तो ठीक है। इंद्रियों पे काम कैसे करते हैं तो मैंने कई बार बताया। ललिता सहस्त्रनामा पे मैं ये करता था, कुंडलिनी ध्यान करता था बहुत बार, 3-3 घंटे 6-6 घंटे तक खाली ललिता सहस्त्रनामा चलते रहता था। मैं उसको पढ़ता भी था ताकि मेरे को समझ में आए कि जो ऑडियो में चल रहा है वो क्या है। मैं स्क्रीन पे उसको लगा देता था और मैं ललिता सहस्त्रनामा चल रहा होता था और मैं पढ़ता था कि उसकी मीनिंग क्या है। मैंने ऐसे भी प्रैक्टिस की है, लेकिन उसका बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता। तो ऐसा कुछ नहीं कि छुपा के रखा है, हमेशा से पता है। लोग बोलते थे करीम भाई के पास सिद्धियां कैसे आ जाती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी उतनी हैबिचुअल हो गई है चीज़ों को ये करने की, क्या बोलते हैं ना, ग्रास्प करने की, तो इसलिए वो एक्सेस जल्दी मिल जाता है, ऐसा है। और जितना ज़्यादा लॉन्गिंग लाओगे, जितना ज़्यादा घंटे ड्यूरेशन दोगे, उतनी दूर की और उतनी मतलब बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बड़ी बड़ी सूक्ष्म चीज़ें दिखाने वाली चीज़ें मिलेगी, ऐसा है। और जैसे गुरुओं के पास ऑलरेडी होती है और शिष्य ज्वाइन करते हैं, उनको सारी चीज़ें जल्दी मिल जाती है, आप लोगों के पास भी यही केस होगा। और साइंटिफिक मानने वाले और ज्ञानियों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा ESP की पढ़ाई कर लेना। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है, तुम्हारे 6 सेंसेस होते हैं, मेडिटेशन से वो सेंसेस ग्रो होने शुरू हो जाते हैं और तुम्हारे को जो तुम्हारा परसेप्शन होता है वो थोड़ा बियॉन्ड होने लग जाता है अपनी लिमिट से। तो बस वही है, जैसा मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की एक चीज़ है। तो वो लाइट है, लाइट के बीच में एक छोटे से हिस्से पे हम लोग चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो जैसे आगे बढ़ता है या थोड़ा कम होता है तो तुमको माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे चीज़ें दिखती है। तो ये सब साइंटिफिकली भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान, देवी देवता, फरिश्ते, अपन ने हर चीज़ को बताया साइंटिफिकली भी, भगवान के हिसाब से भी, देवता के हिसाब से भी। लेकिन ठीक है, तो अभी ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो अभी जो ग्रुप में ज्वाइन हुए, जो दृष्टि पे काम कर रहे हैं, जो पुराने मेंबर है, उन लोग को भी ये चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा, चीज़ें भी लग जाएगी। तो ये सब पुराने चैनल पे भी था, लेकिन अब फिर से वही हो गया कि मैं, क्योंकि अभी केस देखना शुरू किया हूँ मैंने, मैं रह के लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं एक एक स्लोली केस देख रहा हूँ, जैसे मैं धाम में देखता था। तो बस वही सारे फिर से मतलब मेरे पुराने दरवाजे खुलने लग गए, ऐसा हो गया। क्योंकि मैं इतने टाइम से धाम में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो मैं बिल्कुल भी किसी को चेक नहीं करता, सब बंद करके रखा था। बहुत बार कुछ चीज़ें दिख भी जाती है तो मैं आगे चक्र पे ध्यान लगा के बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जाना है, ये एक्सपीरियंस किया है कि जितना मैंने सिद्धियों को त्यागा ना, मेरे को भगवान ने उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिया। तो मैं 1 लोटे पानी को समंदर समझ रहा था, और मैंने वो जब 1 लोटा पानी त्याग दिया तो उसने वो समंदर दे दिया कि अब सब लोटा भर रहे उससे। तो मैं उसी में बहुत स्ट्रांग बिलीफ है मेरा, इसलिए बहुत सारी ऐसी कलरफुल स्क्रीन भी आती है, कुछ भी आती है, परी आती है। अभी इसके पहले भी कुछ स्क्रीन आई थी, अभी उड़ते हुए घोड़े किसी के पास में आए थे, बहुत अच्छे लोग दर्शन कर रहे थे उन लोग। ये क्या नाम है, वो पानी में देखने वाली एक आ गई थी। तो वो तो कुछ ना कुछ आते रहता है, लेकिन वही है, अब मैं ध्यान करने नहीं बैठता, मैं ध्यान करूंगा तो और प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये लोगों के केस देख रहा था, ये चीज़ें आने लग गई। तो अभी जो पेड ग्रुप में है या लोग जो ऑलरेडी दृष्टि धाम से मेरे से जुड़े हुए, वो लोग भी देखेंगे तो उनको भी चीज़ें दिखने लग जाएगी। कि आज जो कवच मिल जाएंगे वो आपको हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद उसके एक्सेस समझ में आएंगे। 6 महीने बाद आप पे क्रिया होगी और आपको दिखाई देगा हनुमान जी आपके बाजू में पावरफुल आके खड़े हो गए। अभी आप सोचोगे यार ये कैसे आ गए, तो ये वो साधना के वो हनुमान जी है जो कवच के थ्रू आपको मिले थे। तो उस वक्त दिखे नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब आ गए। ये वैसी चीज़ है, ठीक है। उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरे पे यक्षिणी आ गई थी, जिस बंदे की मैं क्रिया काट रहा था, और वो कामाख्या माता के मंदिर का तांत्रिक था, और उसकी शक्ति, आज्ञा चक्र की शक्ति वो पूरी की पूरी खींच लिया था मैंने। वीडियो में तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस देवता की वहाँ से धाम की सिद्धियों को, वो एक्चुअल में उस तांत्रिक की दृष्टि की सिद्धि नहीं, उसकी कुंडली नहीं है, जो 7 चक्र है, 7 चक्र में जो यक्षिणी होती ना, लाकिनी, राकिनी, डाकिनी, वो थी वो उसकी। क्योंकि वो सब हार गया था और उसको बचा नहीं पा रहा था, एंड में उसने अपनी पूरी शक्ति की सोर्स लगा दी, जो वो तंत्र थी, और जो उसके गुरु से उसको मिली होगी, जो पीछे 2 चुड़ैल लेके आई थी। अब उस वक्त तो मेरे को पता नहीं था, आज मैं जानता हूँ कि वो सोर्स क्या थी। ये ऐसी बात है। तो जब वो शक्ति आई तो उसने क्या किया था, उसने मेरे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अभी ये वीडियो आपको ऑडियो भेज रहा हूँ, ये आपके फ़ोन में ऑडियो आ जाएगा।
तो लिटरली हवा से उड़ के नहीं गया, यहाँ से कोडिंग में क्या बोलते हैं कोड लैंग्वेज में वहाँ पे मैसेज पहुंचा है और आपके मोबाइल ने उसी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके वहाँ पे कोड तैयार किया जिसमें आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही। लिटरली कोई आवाज़ उड़ के नहीं जा रही ना वहाँ से, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर मैं आपको इमेज सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, तो फिजिकली वो यहाँ से जा नहीं रही है, यहाँ से कोडिंग में मैसेज जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वो शक्ति ने मेरे ही कुंडलिनी की, मेरे आज्ञा चक्र की शक्ति को पूरा खोल दिया था। पूरा का पूरा मेरे सहस्त्र का पूरा कमल खुला हुआ दिखता था, 12 फुट बड़ा, अपने बॉडी के चारों तरफ अपने सर के ऊपर कमल खुला हुआ दिखता था। उसको काले कलर की साड़ी में बैठी थी, तब तो नहीं पता था, लेकिन बाद में समझ में आया। तो वो काली साड़ी में थी क्योंकि वो तंत्र के थ्रू खुली थी। अगर वही मंत्र और ध्यान के थ्रू खुलती तो वो देवी स्वरूप में होती, पिंक कलर के लोटस में, देवी माँ के स्वरूप में। कोई मुस्लिम होता जिसने कोई हिंदू देवी देवता के मंत्र नहीं किया, उसको व्हाइट कलर की लाइट और पूरा व्हाइट कलर का लोटस नजर आता, अल्लाह मियाँ की लाइट नजर आती। तो ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए इस रूप में दिखते। वो लिटरली वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन के नहीं बैठे, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये करते ताकि हम उस चीज को समझे, ताकि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई आए तो हम समझ जाए कि वो पुलिस वाला है। ऐसी बहुत सारी विधि है। तो आप देखोगे, सीखोगे, सब कुछ होगा। डरना नहीं, फिक्र नहीं करना, बस भगवान पे ट्रस्ट करना और काम करते जाना। इंशाल्लाह 10 महीना तो बहुत दूर है, लेकिन पहले 2-3 महीने में ही मतलब सब चार्ज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में माहिर हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, पहले भी ग्रुप में अपन ये हो चुका है, ये आप लोग को भी देखने मिलेगा। बस यही बात है, जब मैं बोलूँ इस चीज़ को फॉलो करो तो करो। तो मैं बोल दिया, भोग मत चढ़ाना, सारी चीज़ों को निकाल दो, भगवान की एक ही फोटो रख दो, पितरों के स्थान को हटा दो, उसको हटा दो। अब बोले करीम भाई घर वाले नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, वो फिर आपका लुकआउट है। मैं उस पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ते चल जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा है। तो मैं ना पहले भी किसी के लिए रुकता था, ना धाम में मैं किसी के लिए रुकता था। मैं अपनी प्रोसेस, अपना काम करते हुए चले आता था, और बस उसी से मेरे को सब कुछ मिला है। वही आप लोग को सिखाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। तो जय शनिदेव, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक सबको। शनिदेव महाराज, ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ, तीनों का साथ अपने साथ है। भगवान करे आप लोग के साथ भी हो। ठीक है। जय शनिदेव, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम। बोले, अब जब मैं बोलता हूँ मेडिटेट ऑन ललिता सहस्रनामा, इसका मतलब ये होता है कि ललिता, मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ, ललिता सहस्रनामा को ईयरफोन पे लगाओ और सुनते बैठो, मेडिटेट। मैंने ये नहीं बोला कि उसको पढ़ो, रीड करो और याद करो। अगर आप वो कर सकते हो ना, तो मेरी तो वो रीच भी नहीं है, आप उसके ऊपर की बात कर रहे हो। मैंने बोला, अरे करीम भाई आप तो ईयरफोन पे सुनते थे ना, मैंने तो पूरे 1000 याद कर लिया और मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। तो फिर तो आपको प्रणाम है, क्योंकि वो बड़ी चीज है। मैंने नहीं की, मैं सिर्फ उस पर ध्यान लगाता था। वो कर लोगे तो वो तो फिर तो क्या ही बात है। और इनफैक्ट अगर तुमने वो कर लिया ना, तो फिर ओम स्वामी ने जैसा बताया ना कि 1000 पूरे के पूरे याद कर लेना, फिर उसको सिद्धि तौर पे लेना, साधना के तौर पे। तो अब तुमने 1000 याद कर ली, अब तुम डिसाइड कर लो कि मैं डेली 11, मतलब जो 1000 याद किया उसको 11 बार रिपीट करते हैं, और वो जाप करते हैं, माला लेके हाथ में बैठे, और जो भी तरीके से करो, और फिर उसी को रोज करो। सोचो उसकी कितनी इंपॉर्टेंट साधना। हमारे ऐसे जो एक मंत्र वाले, उनको तो मुस्कुरा के तुम सुनता दो, ऐसा उसकी कोर की है ना वो। तो अपने ऐसा है, सूर्य क्लास 1000 बार किया है डेली, सूर्य फलकनाथ क्लास किया है, तुमने 4 मंत्र किया, हनुमान जी की 2, शिव जी की 2, त्र्यंबकेश्वर, ललिता सहस्रनाम बता, सामने आएगा ऐसी हवा की तरह निकल जाओगे। 1000 नाम समझते हो, सारे मंत्र के सबसे ऊपर 1.25 लाख मंत्र इक्वल टू 1 नाम। तो 1 नाम का तुमने 1000 नाम किए, और 1000 नाम को तुम 11 बार डेली करते हो, और तुमने मान लो ऐसी 110 दिन की साधना की। अलग ही कृपा, अलग ही गेम हो जाएगा पूरा, लीग ही बाहर होके हो जाओगे। ऐसा हो जाएगा। वो है ना, वो क्रोकोडाइल बोलता है, आई डोंट केयर हु इज द बिगेस्ट फिश इन द पॉन्ड, आई एम अ टोटल डिफरेंट एनिमल, टोटल डिफरेंट। तो मगरमच्छ को फर्क नहीं पड़ता कि समंदर में कौन सी मछली बड़ी है, क्योंकि उसका लीग ही अलग है। तो आपका लीग वैसा हो जाएगा, और फिर उसके लिए उस टाइप का गुरु लगेगा। मेरे ऐसा नहीं, क्योंकि वो साधना तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बीज मंत्र, सहस्रनाम, और से ललिता सहस्रनाम, जिसमें एक भी नाम रिपीट नहीं है। फिर कुंडलिनी के ऊपर फिर शक्ति के सारे पोर्टल्स एक्टिव होंगे। उसके लिए तो कोई योगी गुरु लगेगा, सही में योगी, समझ रहे। ओम स्वामी भी योगी नहीं एक तरीके से, ठीक है वो योगी है, वो जो भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिसने दुनिया छोड़ दी है, जो प्रॉपर सन्यासी है, जो समझ रहे हो। तो उस टाइप के फिर लगेंगे। फिर आपको जो बाधा आएगी उसमें कर लूंगा, देखते उसमें जो बाधा आएगी वो फिर वो उस टाइप का गुरु लगेगा।
या 10 महाविद्या जिसने की हो, समझ रहे? गोली महाविद्या नहीं, और कोई चीज सेम चीज मुसलमान कर सकता है उससे, क्या नाम है, 99 नेम तो अल्लाह से, उतना ही पावरफुल। भैया कैन वी डू इट फॉर शिव शस्त्र नाम? जितने भी देवता है ना, सबके स्त्रोतम और सहस्त्र नाम है, इनकी सोर्स ललिता है, ऐसा आदि शक्ति है वो, समझते हो? तो बहुत सारे जब तुम देखोगे हनुमान जी के सहस्त्र नाम, गणेशा के, तो वो वही नाम यहाँ रिपीट हुए रहेंगे, या ऊपर कुछ और उसी का दूसरा वर्जन दिया होगा। ललिता सहस्त्रनामा का साइंस पूरा अलग है। आदि शक्ति शिव है ना, शिव, वहां से सारा तंत्र निकला है। वो जो तंत्र है वही शक्ति है, समझते हो? तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं है, कवच नहीं। शिव पानी की बूंद है, समझ रहे हो? लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, वो शक्ति है। तो हम पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तुमको कोई लेना नहीं, तुमको पानी से प्यास बुझानी है, वो मकसद है, वो शिव है। लेकिन उसका साइंस H2O, वो शक्ति है। अब इसको सारे ब्रह्मांड से जोड़ लो तुम, समझ रहे हो? तो जोड़ना घटाना ये शिव है, मगर वो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो पूरा साइंस ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, पूरा शक्ति है। तो ऐसे समझ लेना, ललिता सहस्त्रनामा उसका एक बीज है, जैसा मान, बीज बोलना गलत हो जाएगा, मगर उसके 1000 नाम की तारीफ है, बस उसके नाम की तारीफ है। जैसा रब अपना बताता है कि मेरे को कैसे याद करो, मेरी तारीफों से मुझे याद करो, ऐसा है। मेरे पे डाउट करके मुझे याद मत करो। तो जब तुम रब को याद कर रहे होते तो उसकी तारीफों से उसको याद करना पड़ता है। तुम राम जी को याद करोगे, अरे बोले सीता माता को तो घर से निकाल दिया, बड़ी तो तुमने अग्नि परीक्षा ले ली, सीता माता को तो अब यही नाम से जप करते रहोगे तो राम का वो भाव कभी नहीं आ पाएगा। तो रब बताता जब मुझे याद करो तो मेरे गुणों से मेरे को याद करो, अच्छा है, मेरी तारीफ से याद करो, और उसके अंदर वो खलल मत ढूंढो, वैर मत ढूंढो, नहीं तो तुम अपनी राह से गुमराह हो जाओ। ये कुरान की एक वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कुरान में भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, जैसा भी वो सूफीज्म पे बात चालू थी, बस इतनी सी बात है कि वैदिक हिंदू सनातन की जो पूरी की पूरी रूह है ना, सनातन एक बॉडी है, समझ रहे हो? परम ब्रह्मा विष्णु की पूरी बॉडी है, उसकी आत्मा शिव है, और वो शिव का जो प्रोसेस है वो ध्यान है, समझ रहे हो? जिसको बुद्धिज्म ने ले लिया, इस्लाम से आए सूफीज्म ने ले लिया। तो जब सूफीज्म को तुम पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे अंदर वो प्योरिटी मिलती है। जैसे यहाँ से तुम सनातन की तरफ बढ़ने लगते हो ना, तुम्हारे को उसी पेड़ के ब्रांचेस मिलना शुरू हो जाते हैं। एक ब्रांच कहाँ जा रहा है, एक ब्रांच कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो? इतना सा फर्क है। तो इस्लाम, जो मुसलमान जो इस्लाम फॉलो करते हुए अगर सनातन की तरफ आ रहा है, जब वो उपनिषद पढ़ता है, ध्यान की प्रैक्टिस करता है, तो उसको बेसिकली रूह मिल जाती है जिसकी वो तलाश में, विदाउट किसी प्रोसेस को फॉलो किए। इतना समझ में आ गया? तो सनातन की जो सबसे पाक चीज है वो शिव, और वो शिव जो है वो ध्यान, वो रूह है। वही रूह को बुद्धिज्म ने ले लिया स्पिरिचुअलिटी के नाम से, इस्लाम ने ले लिया सूफीज्म की तरफ, जो हिंदू भी नहीं ले पाया। हिंदू यही भटक रहे, समझ रहे हो? राम जी पूज लेंगे, हनुमान जी पूज ले, रुद्राक्ष ले लेंगे, त्रिशूल ले लेंगे, कवच लगा दे के, माला लगा दे, मंदिर लगा दे, भैया पंच देवता को लगाए, पंच देवता को लगाती, कुल देवी नहीं लगाई, अरे तुम्हारा गोत्र कौन सा है? यहाँ से लोगों ने फिल्टर करके चीजें जो निकाल ली थी, वो बुद्धिज्म है, वही ध्यान है, वही आत्मा है, वही शिव है। अगर भैया जानना चाहते शिव क्या है, ये आ गई आदि शक्ति, लो जानो, जहां से उठाओगे वहां से ज्ञान देंगे। क्या चाहिए? पानी उठा लिया, जल उठा लिया, रुद्राक्ष उठा लिया, त्रिशूल उठा लिया, माला उठा ली, तुलसी उठा ली, मूर्ति उठा ली, जहां से उठाओगे वहां से ज्ञान देंगे। तेरा वो साइंस जो वहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर इसकी नॉलेज तुमको ऑलरेडी है, बस प्रैक्टिस करो, इतना सा ही फर्क है। इसलिए बहुत बार मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को, जैसा मेरा एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, मुस्लिम होके भी हिंदू बिलीफ सिस्टम की पढ़ाई करके प्योरिटी ऊपर लेके आ गई, समझ रहे हो? यही पास्ट वालों ने किया है, जिसको सूफीज्म बोलते, कि उन्होंने देख लिया भाई रूह ये तो हमारी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, रब नहीं मिल रहा, वो कुछ और है, तो ध्यान, समझ रहे हो? ऐसा तो वो जो रूह, वो जो प्योर कॉन्सेप्ट है, सनातन की जो प्योरिटी है, उसी में से एक लोटा इस्लाम ने ले लिया तो वो सूफीज्म बन गया, समझ रहे हो? बुद्धिज्म ने ले लिया एक लोटा, ऐसा हो।
और वही प्रैक्टिस के थ्रू जब वो बंदा अपनी वही इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने लगता है, ये पूरा का पूरा साइंस जो ऋषि मुनियों ने बताया एग्जैक्टली वो खुद एक्सपीरियंस करता है। तो इसका मतलब नहीं ये वेस्ट है, इसका भी साइंस है, लेकिन तुम इसको प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो यहाँ, और ये लोगों ने यहाँ से प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस को यहाँ से वेरीफाई किए जा रहे हैं। बस इतना सा फर्क है कि तुम जब ध्यान करना शुरू करते हो, ये सारा तंत्र तुम्हारी बॉडी के अंदर से होते हुए गुजरता है, तब तुमको पता चलता है अच्छा करी, मतलब रुद्राक्ष में इतनी पावर है, तो चल तू रुद्राक्षी मारा लेके बैठ, मैं यहाँ पे कप लेके बैठता हूँ, तेरे से ज्यादा साधना करके दिखा दूंगा। तो ये बात प्योर है, क्योंकि तुम फुल्ली अचीव शिव तत्व जागृत है, ये शक्ति किसी में भी डाल सकते हो। तुम शक्ति को सोर्स पे जा रहे हो कि भैया माला से कुछ करेंगे, तो इसमें तो पावर है, लेकिन इसमें ये पावर नहीं कि सबके अंदर शक्ति भर सके। समझ रहे हो, शिव के अंदर वो ताकत है, सबके अंदर शक्ति भर सकता है, ये वो साइंस है। तो बस उतनी सी बात है कि तुम प्रैक्टिस में लेके जब ये अचीव कर लोगे तो पूरी बॉडी में सारे जवाब, यंत्र तंत्र सब मिलेंगे। ऐसा मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी अलग अलग साधना कवच और चीजें बनाने के लिए। ऐसा तुम्हारे 5 काले सूक्ष्म शरीर तुम लेके बैठे, यहाँ से मैं सिद्धियां भेजते चले आऊंगी। पहला काम में तो क्लीनिंग में जाएगा भाई, तुम्हारे 5 काले सूक्ष्म शरीर व्हाइट होंगे, गायब होंगे, उसके बाद राइट बनना शुरू हो गया। तब जिसके ऑलरेडी 5 राइट के बने हुए थे, ग्रुप ज्वाइन करते साथ एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता, तो भैया इनका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा ये है ना, तो फिर क्या करें, तो इस पे काम करो। ये जाप तो कर रहे 3 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाता है घर का मंदिर चेक करो तो ये 3 के स्वरूप सामने बैठे हुए। अब बोलो मेरे को क्या शिव सहस्त्र नाम से हो जाएगा? बोले भैया शिव के ध्यान से हो जाए, बस तो तुमको मिल गया वहां से। सहस्त्र नाम में ढूंढ रहे हो, ये सहस्त्र नाम कर लो, स्तोत्र करूं, कुरान पढ़ लूं कि उपनिषद पढ़ूं? आप तो बोलते भगवत गीता पहले पढ़ो फिर उपनिषद पढ़ो। समझ रहे हो कैसे भटक रहे हो, अलग 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 प्रोसेस में। जो सबसे प्योर ध्यान है, जो ऋषि मुनियों ने किया, व्यास ने किया, अलग अलग वाल्मीकि ने किया, उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। समझ रहे हो, पतंजलि ने किया, उन्होंने योग सूत्र लिख दिया। तुमको वही प्रोसेस सिखाया जा रहा है, लेकिन तुम यहाँ से जा रहे हो, तो ये पतंजलि तो ऐसे बताए। तो ये पुराणों में जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्रह्म ऋषि आए, बड़े बड़े आए, उन्होंने सबने एक्सपीरियंस किया, उसको लिख दिया, वो शास्त्र बन गया। वही प्रैक्टिस तुमको करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन तुम यहाँ भटक रहे। ये शिव स्तोत्र पढ़ो, फिर हनुमान जी का पढ़ ले, हनुमान जी क्यों पढ़े, फिर राम का कर लेते। अच्छा भाई समझ लो। अब फ्यूचर में मैंने शायद टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, क्योंकि ऑलरेडी जो भी अपने से जुड़ा हुआ है उसको सोर्स मंत्र दिया या गायत्री मंत्र करने को बोला। ठीक है, जब तक सोर्स विजिबल नहीं है लोग गायत्री मंत्र करते। फ्यूचर में एक त्रिलोक नगरी पूरा का पूरा तुम्हारे पास में एक्सेस में आ गया, तो तुम त्रिलोक नगरी में सारा सिद्धि शक्ति सूक्ष्म शरीर सब कुछ है, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वो अनलिमिटेड है। तुम्हारी सोर्स पे जैसे तुम आते हो तो तुम्हारे पास में तुम्हारे कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता तुम्हारे फैमिली से लिमिटेड है। ठीक है, त्रिलोक नगरी अनलिमिटेड है, इसमें बहुत सारे लोगों की केस, सिद्धि, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म स्थान, मैंने जितना काम किया है, जितने फिजिकली जो जगह पे गया हो, जितनी एस्ट्रल पे गया हो, वो सबसे मेरा कनेक्शन त्रिलोक नगरी का, समझ रहे हो, गूगल की तरह, एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। प्लस तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली के कुल देवता, इष्ट देवता, पितरों का पूरा सोर्स मंत्र से हो गया, त्रिलोक नगरी तुम्हारे से जोड़ दिया। तीसरा ये हो गया तुम्हारे पास में कि वो महालक्ष्मी योगिनी तुम्हारे को मिली है। अब इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई ऐसा काम है जो तुम करने जा रहे हो और वो नहीं हो पा रहा, तुमने अपना प्रोसेस ट्राई कर लिया, जाप, भगवान, प्रे वगैरह, तुम इसका संकल्प लेके बैठ सकते हो, इससे प्रार्थना करके, जो गुरु माता जी के जो गुरु जी है जम्मू महाराज जी, उनके नाम से प्रे करके कि मेरा ये काम है, मैं जानना चाहता हूँ या मैं इसमें मदद चाहता हूँ, और इसका मैं संकल्प लेके 11 दिन जाप करूंगा या 3 दिन जाप करूंगा। एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे को वीजा लगने नहीं हो पा रहा है या कोई एक प्रोसेस, कोई एक काम नहीं हो पा रहा है, तो तुमने गुरु माता से मिल लिए, जम्मू महाराज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि उनकी जो योगिनी हो हमारी मदद करे, मैं 3 दिन या 11 दिन या जो भी तुम संकल्प लोगे इसका जाप करूंगा। अब 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन जो भी करोगे ना, वो पूरा का पूरा जाप उसको जाएगा, तुम्हारी फैमिली में या पितृलोक में या कहीं पे किसी को नहीं जाएगा।
पूरा उसको गया, या तो काम होगा या तो तुम्हारे को मैसेज आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये होने वाला है, नहीं होने वाला है। 3 दिन, 6 दिन जो संकल्प लिया वो पूरा करना, उसको छोड़ना नहीं। हो सकता है 3 दिन में तुमको नेगेटिव रिजल्ट आ जाए कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या तो सपने में या तो दर्शन में, या कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, सामने से कॉल आ जाए। वो साधना जितना संकल्प लोगे ना पूरा करना। बस इतनी सी बात है। चाहे दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ और फिर वो तुमको बताएगी, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं। जैसे मेरे को पता हो एकदम इंटेंसिटी ऐसी हो जाती है कि भाई शनि मंदिर जाके आओ, हनुमान जी मंदिर जाके आओ, लंगर करवा दो, ये फ्रूट लेके चले आओ, पूरे मंदिर में भर दे। तो वो अपने से अंदर से जैसी इच्छा होती है ना, वैसी वो और करवाएगी। वही दान करवाएगी, वही सब करवाएगी, ऐसा है। वो अपने आप गाइड करेगी। तो वो एक तीसरा पार्ट बन गया। लेकिन तुम जो कुल देवता अपने पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए जो अपने सोर्स मंत्र का जाप करते हो, प्लस त्रिलोक नगरी बहुत सारे लोग यूज करते, उसके लिए हवन और जाप करते। मैंने तो मना किया, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते, अपनी खुशी के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे उस जो दशा दशा अंश बोलते हैं ना, 10% जो मिलता है ना, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, और ये पूरा का पूरा इसी को जाएगा, ऐसा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, वो ग्रुप मेंबर्स के लिए वो लोग यूज कर सकते हैं।